हूं जी। अब आते हैं जी आगे, जरा बात जब सरकार की हो रही है, एक तरफ से कुदरती खजाने हमारे पास है, दूसरी तरफ से खबर यह है कि जनाब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बातें एक बार फिर सामने आ रही है। यानी साल 2022 में कई बार सरकार के अदाद-ओ-शुमार सामने आए कि किस तरीके से यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, सरमायाकारी हो रही है। लेकिन अब 2023 के फरवरी के महीने में भी एक बार फिर एदाद-ओ-शुमार सरकार की तरफ से सामने रखे गए हैं और सरकारी ज़राया जो बता रहे हैं वो 60,000 करोड़ से ज्यादा 66,000 करोड़ रुपीस जो है वो एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को मिल चुके हैं। 66,000 करोड़ रुपीस। और यह माना जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी की हिस्ट्री के अंदर, यानी अब हम हिस्ट्री कब से मानेंगे जी, 19 तारीख को या 5 तारीख को जब से यूनियन टेरिटरी बनी, नहीं, बल्कि अगर आप इसको और भी पीछे खंगालें तो जम्मू कश्मीर की तारीख में 66,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को अगर हम सही माने तो ये वाकईतन एक बड़ा मंसूबा है और एक पहली बार इस तरीके का कदम सरकार ने उठाया है। और ये भी बातें सामने आ रही है कि कमोबेश 455 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने अपना काम ऑपरेशन शुरू किया है। अब जब आप ऑपरेशन की बात करते हैं तो थोड़ी देर में हिलाल के पास चलेंगे जो टेक्निकली साउंड है जी इस पूरे मामले पर, कि ऑपरेशन किसको कहते हैं, जमीन लेने को और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को, या ऑपरेशन उसको कहते हैं कि मैंने एक फैक्ट्री बनानी थी वहां से जो आउटपुट निकल रहा है वो ऑपरेशन होता है, उस पर हम जरूर बात करेंगे। ये तो ये कहा गया कि 455 इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो ऑपरेशनल हो गए हैं जी। उसके साथ साथ सरकार का यह भी मानना है कि जॉब क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप और दीगर चीजें जो है वो एक मॉडल के तौर पर हम ले रहे हैं जी। और ये मॉडल है 4:0 का, जिसमें सरकार का एक बहुत बड़ा रोल बनता है इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के हवाले से। आत्मनिर्भर भारत की ओर जम्मू कश्मीर जा रहा है, ये भी दावा है इसमें। और ये कहा गया कि डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, बूस्ट किया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत का ख्वाब जो पूरे मुल्क के अंदर वजीर-ए-आज़म साहब ने देखा था उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये हम सरकार के ज़रायों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये इतला और ये जो बातें सामने आ रही है 67 करोड़ रुपया एक साल के अंदर प्रपोजल्स आए, इससे पहले हम 55,000 करोड़ की बातें सुन रहे थे और साल 2023 में अब 67 करोड़ तक ही आ गया। लेकिन ग्राउंड जीरो की कहानी है क्या और ये ऑपरेशनल किसको कहते हैं जी, ये जानने के लिए सीधे हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। फिलहाल हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं जी, सीधे श्रीनगर चलेंगे क्योंकि एक बड़ी और अहम और दिलचस्प खबर ये है कि हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के बीच आज जब सीएमआई की रिपोर्ट को हम देखते हैं, वो इदारा जो पूरे मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह को खंगालता है और हर महीने अपनी रिपोर्ट वेबसाइट पर डालता है जिसका जिक्र पार्लियामेंट के अंदर भी होता है, कई बार मिनिस्टर्स अपनी रेफरेंस में देते हैं और कई अहम डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसका जिक्र होता है, इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो सीएमआई की रिपोर्ट क्या बता रही है कि माह फरवरी यानी माह जनवरी के इख्तिताम तक जो सबसे ज्यादा शरही बेरोजगारी है जी वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब उसमें बेरोजगारी की जब शरह सबसे ज्यादा है उसमें कई वजूहात हैं। एक तो हमारे पास सरकारी नौकरियों का उतना ज्यादा रोल बना नहीं पिछले कई सालों से, फिर सरमायाकारी उतनी हुई नहीं है, वो मुझे इस तरीके से लग रहा है कि अगर हुई होती तो फिर बेरोजगारी की शरह कम हुई होती। जब वो बढ़ रही है और मुल्क में पहले पायदान पर है तो दूसरी तरफ से ये 67,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल आना एक बड़ा मंसूबा सामने है। तो आखिर लैतुलैल कहां पर है, लिक्यूनास कहां पर है, क्यों ये पूरी चीजें सामने खुलकर नहीं आ रही है। हिलाल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकारी दफ्तरों से जो खबरें सामने आ रही है कि 67,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास एक साल के अंदर हिस्ट्री में पहली बार आया, ये भी कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 455 इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो स्टार्ट हो गए जी, उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। एक खबर यह है। दूसरी तरफ से सीएमआई की रिपोर्ट को जब मैं खंगालता हूं तो मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारी रियासत यूनियन टेरिटरी के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। सरकार के दावे, सीएमआई की रिपोर्ट और ये 455 यूनिट ऑपरेशनल होना टेक्निकली क्या कुछ कह रहा है, किस तरीके से आप इस खबर को खंगाल चुके हैं? बिल्कुल गौहर, 455 नहीं बल्कि जब आप पूरी तरह से देखेंगे तो 1455 यूनिट्स बता रहा है सरकार की, वो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर फंक्शनल है और 66,000 करोड़ के आसपास जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर आ रही है इस साल के दौरान। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने हर वक्त कहा है कि
इन्वेस्ट करना और सस्टेन करना ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी एंटरप्रेन्योर्स ने, अभी यूनिट होल्डर्स ने सरकार की मुख्तलिफ पॉलिसीज का फायदा उठाकर अपने यूनिट्स के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, अपना यूनिट एस्टैब्लिश किया होगा, और अभी ये उनका पहला साल अगर सरकार के मुताबिक है तो उनका पहला इनिशियल स्टेज है। इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सस्टेन करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पर मैंने देखा कि 13,500 यूनिट्स में से एक ही झटके में 6,500 से 7,500 यूनिट सिक हो गए हैं। यह साल 2019 का डेटा जो पार्लियामेंट के अंदर दिया गया है कि आउट ऑफ 13,000 प्लस जो यूनिट्स यहां पर काम कर रहे थे, एक ही झटके में जब 5 अगस्त हुआ तो उसके बाद 13,000 यूनिट्स यहां पर डिफंक्ट हुए हैं। डिफंक्ट क्या हुए कि वो बिल्कुल सिक हो गए हैं, चलने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि उससे पहले नोटबंदी भी हुई थी, जीएसटी भी आया था, और हम टेल एंड पे स्टेट है, जम्मू कश्मीर टेल एंड पे है। जब हम यहाँ की टोपोग्राफी और जियोग्राफी देखते हैं तो आपको पता है कि आपकी डिपेंडेंसी है प्रोक्योरमेंट को लेकर, खासतौर पर जब हम रॉ मटेरियल का जिक्र करते हैं। हाँ, यहाँ पर सस्टेन वही बिजनेस करता है जो फ्रूट इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो, एग्री इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो, जिसमें आपके जैम्स हैं, जेलीज है, मार्मलेट्स है, टॉफीज है। इस सेक्टर के आसपास जो सर्वाइवल है वो नजर आता है। बाकी जैसा कि सरकार ने दावा किया है कि इतने 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहां पर आ रही है, इन्वेस्टमेंट आई होगी, लेकिन क्या उनकी सस्टेनेबिलिटी होगी वो देखने वाली होगी। नहीं, इसमें तो जो मैं देख पा रहा हूं तो ये करके हमने जी रिसीव किया जी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, ये तो 67,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल्स आए। इससे पहले हम सुन रहे थे 55,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल्स आए। अगर मैं लास्ट ईयर और इस ईयर को करीब करूं तो एक अच्छे खासे प्रपोजल्स हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन क्या ग्राउंड जीरो पर इन प्रपोजल्स की अमल दरामद हुई है? जो आप कह रहे हैं कि 1400 से ज्यादा यूनिट्स आ चुके हैं, क्या वो सस्टेनेबल है यूनिट्स यहां पर, और किस तरीके के यूनिट्स है? क्या उसमें कोई डिटेल सरकार की तरफ से अभी तक रखी गई है? देखिए, अभी तक तो विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर विजिबिलिटी होती तो फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो फिर उसकी आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत सस्टेनेबल होती। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जब हम देखते हैं, आज आप किसी आम दुकानदार के पास, छोड़िए किसी यूनिट होल्डर को, किसी आम दुकानदार के पास जाइए, आपको लगेगा कि बिजनेस कहां पर है। वैसे तो एक एंटरप्रेन्योर जब हम भी अपने लेवल पर देखते हैं तो आज मार्केट बहुत मंदा है, 1.5 साल 2 साल से मार्केट बहुत खराब है और इसमें सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से नए यूनिट्स का आना, जैसे कि मैंने कहा कि किसी ने बैंक से लोन लिया है और उसके बाद उसको इन्वेस्ट किया है और सरकार ने इसे अपने खाते में एक अचीवमेंट समझी है, ये अचीवमेंट नहीं है बल्कि एक शुरुआत है, इसका वेलकम होना चाहिए। लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगा? सस्टेनेबिलिटी के लिए सरकार की कोई भी मदद नहीं मिलती है। अगर कल के डेट में इस यूनिट को कुछ भी होता है, मुझे पता है कि मार्केटिंग में कहां से सरकार का सपोर्ट मिलता है, कहीं से भी सरकार का सपोर्ट नहीं मिलता है। सरकार का सपोर्ट किसी भी यूनिट को इन्वेस्ट करने या उसको इनिशिएट करने में मिलता है, उसमें सरकार की जानिब से 30-35% आपको सब्सिडी मिलती है, और भी कुछ चीजें, और भी कुछ मुराद मिलते हैं, लेकिन फिर उस यूनिट को आगे चलाना एक चैलेंज होता है, और उसी चैलेंज में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यूनिट होल्डर्स हैं, वो गिर जाते हैं और पड़ जाते हैं और उनके यूनिट सिक हो जाते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको यही कहा कि यहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार कहती है कि ये चौथा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, सनती इनकिलाब होगा, वो इन अल्फाज से उन्होंने इसे ताबीर किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या ये सनती इनकिलाब मुमकिन है? क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आप रॉ मटेरियल को लेकर डिपेंडेंट है दूसरे स्टेटों को। जब आप दूसरे स्टेटों से रॉ मटेरियल लाते हैं और उसका बाद आपके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, आप मुल्क की दूसरी किसी रियासत के साथ कंपीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पहले ही हाईएस्ट वैल्यू पे जो है तैयार होता है। तो उसके बाद आपकी जो कॉम्पिटेंसी रहती है जम्मू कश्मीर के अंदर ही रहती है, और जम्मू कश्मीर की आबादी कितनी है कि यहाँ पर उतना प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाए। ये तो एक मोटा-मोटा पहलू और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जिसकी ओर आपने जिक्र किया। अब मैं सरकार के जब फिगर्स को देखता हूँ, क्या जा रहा है कि जनाब एक बड़े होटल चेन्स आ रहे हैं जी, फिर हम देख रहे थे कि जनाब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। पिछले 1.5 साल से लगातार इस तरीके की बातें आ रही। बीच में कहा गया जी कोविड था इसलिए नहीं हुआ, अब कोविड से भी बाहर आए हुए काफी वक्त हुआ और पूरे मुल्क के अंदर जिस शिद्दत
के साथ काम हुआ। यूपी के अंदर तीसरी समिट हुई, जम्मू कश्मीर में अभी तक भी समिट का नाम तक नहीं आया। इन्वेस्टमेंट समिट, जो बड़ी बात हो रही थी कि जनाब इन्वेस्टमेंट समिट होगी और फिर वजीर आज़म साहब उसमें आएंगे, इन्वेस्टर्स को एक और मौका दिया जाएगा, तो वो भी तो एक बड़ा चैलेंज है। अभी हम उस प्रोसेस में भी कहीं आगे नहीं बढ़े हैं। फिर लैंड बैंक का भी एक बड़ा इशू अभी बन रहा है, जहां लैंड्स आइडेंटिफाई की गई हैं वहां बुनियादी सहूलियतें नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो मंसूबे तो आएंगे, पूरे मुल्क से लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ही नहीं कर पाए तो क्या यह मुमकिन है कि हम जो ये ख्वाब देख रहे हैं ये शर्मंदे ताबीर होगा रवां साल के दौरान? ये टोटली टेंटेटिव फिगर्स लग रहे हैं, क्योंकि अभी आपका सेटअप वैसा नहीं है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जब आप जाते हैं, किसी भी एस्टेट के अंदर जब आप जाते हैं, तो वहां पर सड़क की पहले कमी रहती है और उसके बाद 6 महीने आपका बिजली सिस्टम बिल्कुल डिबंक है। और मैंने पहले ही कहा कि यहाँ का प्रोडक्ट जो भी होगा, यहाँ पर जो भी आप चीज पैदा करोगे वो हाई कॉस्ट पे एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, हाई वैल्यू पे वो तैयार हो जाएगा। और जब आपकी बिजली जनरेटर से पैदा करनी पड़ेगी, आपको जनरेटर इस्तेमाल करके फिर विंटर्स की 6 महीने 7 महीने के अंदर यहां पर प्रोडक्शन करनी होगी, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा ही महंगा होगा। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि स्कोप जो है वो टूरिज्म सेक्टर के अंदर है। इसके साथ साथ क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना है नहीं, और दूसरी जाने प्राइवेटाइज की तरफ जब हम देखते हैं, प्राइवेटाइजेशन हेल्थ सेक्टर के अंदर बढ़ रही है, तो उसमें एक स्कोप जरूर है। लेकिन ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं है, ये मुल्क के अंदर हर किसी स्टेट के अंदर ऐसा इस रफ्तार से ये ग्रोथ चल रही है, चाहे हेल्थ को लेकर, क्योंकि सेहत दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और इसकी वजह से जो हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, डॉक्टरों की जरूरत भी पड़ती है, आला इलाज की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के वजह नहीं है, ये पूरे मुल्क की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इलाज ज्वाइन करने के लिए और बात रखने के लिए कि सरकार जिस तरीके का मंसूबा बना रही है उस मंसूबे की पजीराबी हो रही है, लेकिन जब अमल दरामद की बात कर रहे हैं तो शायद अभी दिल्ली बहुत दूर है।